आज के इस विशाल जनसमूह में उपस्थित आगे लोक के जनप्रतिनिधिगण, परम सम्माननीय श्री अमरा राम जी, सम्माननीय श्री सुरेश जी मोदी, सम्माननीय अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्माननीय वीरेंद्र सिंह जी, सम्माननीय श्री राजेंद्र जी हुडा, सम्माननीय श्री पूर्ण सिंह जी सैनी, दाताराम जी, बालेन्द्र जी, धर्मेंद्र जी किसानवार, राजू यादव प्रधान जी और अपार जन समूह, आज का एक क्षण, आज की सभा नीमका थाना के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आज जनप्रतिनिधिगण मौजूद हैं, वो आपके लाडले हैं, चहेते हैं और आपकी बात को राज्य सरकार तक पहुँचाते हैं, विधानसभा में पहुँचाते हैं। आप निश्चित रूप से उनकी बात को सुनना चाहेंगे। मैं सिर्फ चूंकि 18 साल पहले नीमका थाना जिला बुलाव संघर्ष समिति का गठन हुआ था। तत्कालीन पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री किशन जी मोदी ने एक बिगुल बजाया था नीमका थाना में। एक सपना देखा था नीमका थाना की जनता ने कि ये जो 70 साल पुरानी मांग हमारी नीमका थाना की है, इसको राज्य सरकार विचार करे और नीमका थाना को जिला बनाए, नीमका थाना को जिले का दर्जा दे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से जिले जिनकी मांग इतनी पुरानी नहीं है, पर नीमका थाना की मांग मैं सोचता हूँ राजस्थान में सबसे पुरानी मांग थी जिला बनाने की। 1952 में जब पहली विधानसभा गठित हुई थी राजस्थान में, 52 से 57 तक, जब उस वक्त स्वर्गीय श्री कपिल जी मोदी नीमका थाना के विधायक हुआ करते थे और माननीय स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त 1955 में तत्कालीन विधायक जी ने, कपिल जी मोदी ने ये बात मोहनलाल जी सुखाड़िया के सामने रखी थी कि नीमका थाना उस जिले का दर्जा दिया जाए। उसके बाद में जितने भी मुख्यमंत्री आए थे, चाहे वो अध्यक्ष जी जोशी हों, चाहे वो शिवचंद्र जी माथुर हों, चाहे वो भैरव सिंह जी हों, चाहे वो अशोक जी गहलोत हों, जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, सबके सामने नीमका थाना के जनप्रतिनिधियों द्वारा और नीमका थाना की जनता द्वारा ये मांग पुरजोर शब्दों में रखी गई है और बहुत ही प्रभावी और ठोस तरीके से रखी गई है। ये मांग 70 साल पुरानी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इतनी पुरानी मांग थी और चूंकि जिला बनाने के लिए आपको एक अपना पक्ष राज्य सरकार के सामने रखना पड़ता है। बार बार राज्य सरकार ने आदेश जारी की, उन कमेटियों का गठन किया। उन कमेटियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि जो विभिन्न जिले जिनके प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने विचाराधीन या लंबित हैं, उनकी पात्रता को देखे, उनकी एलिजिबिलिटी को देखे कि उनके कौन सा जगह वो जिला बनाने लायक है। और उसमें एक परमिशन की कमेटी बनी थी तत्कालीन वसुंधरा जी के टाइम पे, मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उनकी बेसिस पे करौली जिला बना था और उन्होंने और भी हमारे जिले की रिपोर्ट भी उस कमेटी के सामने रखी गई थी। जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारी नीमका थाना की रिपोर्ट को बनाते वक्त इतना गहराई से उसका अध्ययन किया गया है, उसकी हर चीज को इतना बारीकी से देखा गया है और उसमें सारी जो 365 पेज की रिपोर्ट राज्य सरकार के सामने रखी गई थी। परवेज जी जो अध्यक्ष थे उस कमेटी के, मेरे पुराने साथी भी थे और उन्होंने ये कहा था कि आज तक राजस्थान में जिला बनाने के लिए जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें शायद नीमका थाना की रिपोर्ट बहुत ही सारगर्भित है और सबसे अच्छी रही। वो रिपोर्ट उसके बाद में जब अशोक जी गहलोत की गवर्नमेंट ने जिला बनाने पर विचार करना शुरू किया, तब भी एक रिपोर्ट उनके सामने रखी गई थी और उस वक्त राम रवाया कमेटी के सामने भी हमने, सुरेश जी ने कई बार प्रेजेंटेशन दिए थे, उनके सामने कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन दिए थे, उनसे मिले भी थे, हमारी सारी बातें उनको बताई गई और उसी के आधार पर वो जिला बना था। अशोक जी गहलोत से भी हम लोग मिले थे और उस रिपोर्ट के अंदर जितनी भी बातें थी, क्योंकि नीमका थाना का जो शुरू कभी हुआ करता था, इस
देश के आजाद होने से पहले जो नीम का थाना का स्वरूप हुआ करता था उसमें विराटनगर तक नीम का थाना शामिल थे, साबरा शामिल था, खेतली शामिल थी। इतना बड़ा स्वरूप नीम का थाना हुआ करता था। इन्हीं परिस्थितियों में सिकटते सिकटते नीम का थाना मात्र एक सब डिवीजन रह गया। इसके बावजूद भी नीम का थाना को जिला बनाने की पात्रता है। मैं आपको, आप कितने जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उनके सामने और आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि ये नीम का थाना जिला एक सारी एलिजिबिलिटी और पात्रता का क्राइटेरिया नीम का थाना पूरा करता है और निश्चित रूप से नीम का थाना जिला बनने लायक है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ, क्योंकि रिपोर्ट मेरी अपनी बनाई हुई है और मैंने इसको बहुत गहराई से अध्ययन किया है और आज से मैं 18 साल से इस बात को अध्ययन कर रहा हूँ। और ये सारी रिपोर्ट जितने भी राज्य सरकार के सामने गई हैं, जितनी भी भिन्न कमेटियों के सामने गई हैं, चाहे वो परमेश्वर कमेटी हो, चाहे वो राम लुवाया कमेटी हो, चाहे वो दलित पवार कमेटी हो, सब कमेटियों के सामने हमने बहुत ही विस्तार से हमारी बात जाके उनको कही है और उन्होंने स्वीकार किया। सबने, मुझे भी याद नहीं, सूरज जी मौजूद है, एक भी कमेटी के अध्यक्ष ने इनको अध्यक्ष बनाया था, एक भी अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि नीम का थाना जिला बनने लायक नहीं है या ये पात्रता पूरी नहीं करता है। अब ये डिसीजन किन परिस्थितियों में हुआ है, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, क्या कारण है, क्या सोच सरकार का, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है। पर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि नीम का थाना जिला बनने लायक है और नीम का थाना सारी पात्रता जिला बनने की पूरी करता है। और इसके बाद ही नीम का थाना को बहुत गहराई से विचार विमर्श करने के बाद में जिला बनाया गया है। और ये जो जिस तरह से नीम के थाने का दर्जा वापस किया गया है, ये बहुत ही विस्मयकारी है, बहुत ही खेद और अफसोस की बात है। मैं सोचता हूँ हमें अपनी बात बहुत ही प्रभावी तरीके से, ठोस तरीके से वापस राज्य सरकार के सामने रखनी पड़ेगी। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, मर्यादित और अनुशासित तरीके से बात पुनः राज्य सरकार के सामने रखनी पड़ेगी। और मैं सोचता हूँ एक यूपी में, अभी मुझे कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है, यूपी में भी 2004 में इसी तरह से जिले बने थे और उनमें से 19 जिलों को और 4 संभाग को राज्य सरकार ने मायावती सरकार के टाइम बने थे, अखिलेश तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार ने बनाए थे और मायावती सरकार ने उनको पलट दिया था। वो बात उनके हाई कोर्ट के सामने गई, कोर्ट के सामने गई, वो सारे जिले बहाल हुए। ये मैं जितने जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। वो रूलिंग आज भी हाई कोर्ट की या डबल बेंच की यहाँ है, जिसमें मुख्य चीफ जस्टिस इसमें थे और बेंच के को हेड कर रहे थे। वो सारे जिले वापस, चारों संभाग वापस हुए और 9 के 9 जिले जो किए थे वो सब वापस हुए। तो ये उस डिसीजन में हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो पैसे की बात है या फाइनेंस की या साधनों की बात है, ये कोई मायने नहीं रखती। ये बात कोई बहुत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। और नीम का थाना के संदर्भ में तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नीम का थाना के कलेक्टर जहाँ बैठते थे वो कलेक्ट्रेट भी आपने देखी होगी। हालांकि वो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जो कलेक्टर को उपलब्ध करवाई गई, जिसमें कभी संस्कृत कॉलेज खोली गई थी। इतना एरिया है, इतनी भारी बिल्डिंग में सोचो बहुत सारे जिले हैं, उनकी बिल्डिंग भी नहीं होगी ऐसी अच्छी बिल्डिंग थी, इतनी जगह थी और इतना सुव्यवस्थित तरीके से उसको संचालित किया गया था। एसपी का ऑफिस आपने देखा कितना सुंदर ऑफिस है। बहुत सारे एसपी ऑफिस जिलों में ऐसे नहीं होंगे। नीम का थाने के बाद ये बात लागू नहीं होती कि यहाँ संसाधन की कमी है और हम ये विकास करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फलना जो भी है। या इंफ्रास्ट्रक्चर नीम का थाना का इतना सुदृढ़, इतना मजबूत है, इतना विस्तृत है कि जो एग्जिस्टिंग जिले आज जिले संचालित उनमें भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। इसलिए मैं आज आप सब लोगों के सामने ज़्यादा लंबी बात, क्योंकि आपके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी बात आपको कहेंगे, वो बात राज्य सरकार तक भी पहुँचाएंगे। जैसा दाताराम जी ने कहा कि असेंबली आने वाली है, बहुत जल्दी असेंबली के सामने इस बात को रखा जाए और बहुत प्रभावी और ठोस तरीके से रखा जाए। मैं सोचता हूँ राज्य सरकार पुनः विचार करे तो एक बहुत अच्छी बात होगी, एक सही दिशा में एक सोच होगा। और हमें उम्मीद करके चलिए, नीम का थाना तो देश में जिला वापस बनना ही है। अगर इस सरकार ने इसको विड्रॉ किया, वापस लिया, वही करते तो मैं सोचता हूँ बहुत ही एक अच्छी बात होगी, बहुत ही शालीनता और शिष्टाचार की बात होगी। आप लोगों ने इस विशाल जनसमुदाय के रूप में ऑफिसर होकर के और अपनी बात को बहुत पुरजोर शब्दों में रखा। आप लोग इसी तरह से अपने जोश को बनाए रखें और बहुत ही अनुशासित, मर्यादित और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें।
आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।